बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटन कोट प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लांक तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो भा तुम। पलना वालों निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब हमारे बीच में हमारी प्यारी सी बेटी राधिका और सोनी है ना। अब राधिका जो है अपना भाव रखेंगी, हम सब मिलकर के बड़े प्यार से उसको सुने। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोले सभी सुंदर जात के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। अंदर पर्दा उड़ाइया तो भी ना बदल्या हाल। नकसना मिटायो मोह मूल को, ताथे नजरो नूरे जमाल। करनी तुम्हारी मेरी मैं तोलूं, करनी तुम्हारी मेरी मैं तोलूं, जैसे सत असत। ओ धनी मेरे ऐते है तफावते, हो धनी मेरे ऐते है तफावते। करनी तुम्हारी मेरी मैं तोलूं, करनी तुम्हारी मेरी मैं तोलूं, जैसे सत्य असत। हो धनी मेरे ऐते है तफावते, हो धनी मेरे ऐते है तफावते। करनी तुम्हारी मेरी मैं तोलूं, जैसे सत्य असत। पिया ऐसी निपट में क्यों भई, पिया ऐसी निपट में क्यों भई, कठिन कठोर अति ढीठ। पिया ऐसी निपट में क्यों भई, कठिन कठोर अति ढीठ। श्री धाम धनी पहचान के, श्री धाम धनी पहचान के, फिर देत पीठ। हो धनी मेरे ऐत है तफावते, हो धनी मेरे ऐत है तफावते। पिया ऐसी निपट में क्यों भई, पिया ऐसी निपट में क्यों भई, कठिन कठोर अति ढीठ। हो धनी मेरे ऐत है तफावते, हो धनी मेरे ऐत है तफावते। रोम रोम कई कोट योगुन, रोम रोम कई कोट योगुन, ऐसी मैं गुनहगार, ऐसी मैं गुनहगार। ये तो कहीं में गिनती, ये तो कहीं में गिनती, पर गुने को नहीं शुमार। हो धनी मेरे ऐत है तफावते,
हो धनी मेरे ऐते हैं तफावते। धनी जी के गुण में क्या कहूँ, धनी जी के गुण में क्या कहूँ, इन अवगुण पर ऐते गुण। धनी जी के गुण में क्या कहूँ, इन गुण पर ऐते गुण। महामती कहे इन्हें दूल्हे पर, महामती कहे इन्हें दूल्हे पर, मैं वरी वरी दुल्हन। हो धनी मेरे ऐते हैं तफावते, हो धनी मेरे ऐते हैं तफावते। करनी तुम्हारी मेरी मैं तोलूं, करनी तुम्हारी मेरी मैं तोलूं, जैसे सत्य असत। हो धनी मेरे ऐते हैं तफावते, हो धनी मेरे ऐते हैं तफावते। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी राधिका, प्रणाम जी। सुंदर भाव रखा, बहुत सुंदर। थोड़ी सी इसको ठीक करना, करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, जैसे सत सत। वो मेरे धनी इति है, तफावते नहीं है, तफावत। ठीक है, वाणी में से देख के थोड़ा सा इसका जो है ना उसके शुद्ध कर लेना। बहुत सुंदर भाव रखा तुमने, अच्छा है, प्रणाम बहुत जी प्यारा। सुंदर साध ने भी तुम्हें कमेंट्स में लिखा है, बहुत सुंदर भाव। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी माता जी। प्रणाम जी। बहुत आप सुंदर हम बेटा, आते रहा करो, बहुत प्यारा बोलते हो। बच्चों को उत्साह देना सबसे बड़ा काम है। जैसे भी बेचारे वो इतनी हिम्मत करते हैं, और क्या है, हम तो नहीं, बोलते ये पहले ही दिन भी रहते हैं। बोलना ये चाह रही देखो, थी, पहले दिन भी तो फिर उस दिन इसका नेट अच्छा नहीं। हाँ, नहीं नहीं ये तो बिल्कुल है। ठीक है, इनको पहले दिन से बिल्कुल बोलना था, उत्साह बड़ी देना शुरुआत बहुत में जरूरी है। लेकिन बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रकरण 18 चौपाई 66 चल रही है एक हमेशा वाहिदत, दूजा जरा न काहू कित, ए देखत सो भी कछुए नहीं, और कछु नजरों भी न आवत। परम धाम में हमेशा एकमात्र स्वलीला अद्वैत या एकत्व वाहिदत का साम्राज्य है। इसके अतिरिक्त वहां कहीं भी किसी अन्य कण मात्र का अस्तित्व नहीं है। ये जो वस्त्र, आभूषण या अन्य लीला रूपी पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, वस्तुतः ये भी कुछ नहीं है। धामधनी के अतिरिक्त अन्य कुछ भी वहां दिखाई ही नहीं देता। भावार्थ में परम धाम के सभी पक्ष एवं श्यामा जी, सखियां, खूब खुशहालियां, अक्षर ब्रह्म तथा महालक्ष्मी के स्वरूप भी श्री राजी के दिल रूपी मार्फत से प्रकट हुए हैं। ये सभी स्वरूप सत्य के हैं, यानी हकीकत के हैं। इन सब में एकमात्र धामधनी का दिल ही लीला कर रहा है। इसीलिए इस चौपाई में कहा गया है कि परम धाम में श्री राजी के अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। तो यही बात खिलवत में प्रकरण 16 चौपाई 83 में भी कही गई है कि ना अर्स जिमिए दूसरा, कोई और धरावे नाव, ए लिखिया वेद कतेब में, कोई नाही खुदा बिन काहूं। वाहिदत का वाहिदत में, वाहिदत का वाहिदत में, वस्त्र भूखन पहनत,
ए नूर है इन अंग का, ए शून्य जो ना नासत। परमधाम वायदत्त के वस्त्र और आभूषणों को युगल स्वरूप तथा सखियों के तनों में धारण किया जाता है। ये वस्त्र और आभूषण तो धामधनी के अंगों के नूर स्वरूप है। ये शून्य निराकार से उत्पन्न होने वाले मायावी पदार्थों की तरह नश्वर नहीं है। परम धाम में लीला रूपी सभी स्वरूप वायदत्त के स्वरूप हैं। इसीलिए इस चौपाई के प्रथम चरण में 2 बार वाहिदत्त शब्द का प्रयोग हुआ है। वाहिदत्त का वाहिदत्त में। तो यही बातें मिही बातें हैं। ए मिही बातें अरस सुख की, सो जाने अरस अरवाहे। इन जिमी सो जा नहीं, जिन मोमिन कलेजे घाये। परमधाम के सुखों की ये सूक्ष्म बातें हैं, जिन्हें मात्र परमधाम की आत्माएं ही जानती हैं। इस संसार में मात्र वे ही आत्माएं इन सुखों को जानती हैं, जिनके हृदय में प्रीतम की शोभा एवं प्रेम बाणों से चोट लगी होती है। यद्यपि कलेजे को भावात्मक रूप से ही हृदय कहा जाता है, किंतु इसका मूल अर्थ लिवर यकृत होता है। कलेजे को, अच्छा वैसे तो स्थूल, लेकिन हृदय होता है भावात्मक रूप में। इन जिमी आसिक क्यों रहे, वह खिन में डारत मार। तोलो रहे सहूर में, जोलो रखे रखनहार। धनी के प्रेम में डूबी हुई आत्मा भला इस संसार के क्षणिक सुखों में कैसे फंसी रह सकती है। वह तो अपने प्रीतम की शोभा में डूबकर स्वयं को क्षण भर में ही मार डालती है। अर्थात अपने शरीर और संसार के मोह से परे हो जाती है। जब तक धामधनी अपने आदेश से उसके शरीर को रखते हैं, तब तक वह अपने प्रीतम की शोभा के चिंतन मनन या चितवनी में लगी रहती है। यही काम आसिकन के फिर फिर करे वर्णन। विध विध सुख स्वरूप के सुख लेवे सिनगार भिन्न भिन्न। धनी के प्रेम में खोई हुई आत्माओं का यही मुख्य काम होता है कि वे युगल स्वरूप के शोभा सिंगार को बार बार वर्णन करती है। इस प्रकार वे अपने जीव के अंतःकरण में श्री राजी श्यामा जी के अनेक प्रकार के सुखों का अनुभव करती है। पुनः चितवनी में डूबकर अपने प्राण प्रीतम के भिन्न भिन्न श्रृंगारों को आत्मसात करके आनंदित होती है। जिस प्रकार चितवनी में आत्मा को अनुभूत होने वाले आनंद का अंश मात्र ही जीव को अनुभव में आता है, उसी प्रकार जीव द्वारा ब्रह्मवाणी के चिंतन मनन से जो आनंद प्राप्त होता है, वह मात्र उसके लिए ही होता है, जीव के लिए होता है, यानी आत्मा के लिए नहीं। आत्मा अपने मूल स्वरूप में आनंदमय है और जीव के ऊपर विराजमान होकर इस खेल को देख रही है।
तो जब जीव द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान या सुख दुख को वह अवश्य जान जाती है, किंतु मात्र दृष्टा होने के कारण वह स्वयं कुछ भी नहीं कर सकती और न चिंतन मनन से मिले हुए जीव के आनंद को प्राप्त कर पाती है। इस स्थिति में आत्मा के ऊपर जीव भाव हावी रहता है। क्या मतलब दीदी? पहले ये पढ़ लूं पूरा। अक्षरातीत की मेहर से चित्वनी की गहन स्थिति में जब आत्मा जीव भाव से परे हो जाती है तो वह अपने को परात्म के श्रृंगार में पाती है और अपने प्रीतम से एक रूप हो जाती है। किंतु हाँ, क्लियर हो रही है बात कि मात्र ज्ञान की अवस्था में उसे यह उपलब्धि नहीं हो पाती। यह स्थिति वैसे ही होती है जैसे सामने स्थित हिमालय को भी आंखों के सामने पर्दा होने के कारण नहीं देखा जा सकता। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार के पठन या श्रवण से जीव और उसके अंतःकरण को आनंद मिलता है, जैसा कि हमें मिल रहा है अभी ये पढ़ने से, और चित्वनी में आत्मा को प्रत्यक्ष एवं जीव को उसका अंश मात्र आनंद मिलता है। तो इस पैराग्राफ में क्लियर होगी ये वाली बात। क्लियर है ना? कुछ कहा मीनू? मैंने कहा क्लियर ही है ना बात, नीचे यहाँ क्लियर हो गई उनके है साथ से वाली। पूछो। हाँ जी सुंदर साथ जी, कोई दिक्कत तो नहीं समझने में? किसी का अगर हाथ हाथ नहीं खड़ा खड़ा? करेंगे सुंदर साथ जी समझ सुन आ रहे गई। हैं, समझ आ गई है तो ठीक है, आगे चलते हैं, चौपाई आगे लेते हैं कि यही आहार आसिकन का यही शोभा श्रृंगार झीले सागर वाहिदत में मेहर सागर अपार। प्रीतम की शोभा श्रृंगार का दर्शन ही हम ब्रह्म सृष्टियों का आहार है। इसे प्राप्त करके वे अपने धाम धनी की अपार मेहर और वहदत के सागर में स्नान करती हैं। जब युगल स्वरूप की छवि आत्मा के धाम हृदय में बस जाती है, फिर क्या होता है? उसे अपने परात्म स्वरूप का भी साक्षात्कार हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह वहदत के स्वरूपों को प्रत्यक्ष देखती है। प्रेममयी चित्वनी की गहराइयों में डूबने पर वह मार्फत अवस्था को प्राप्त कर लेती है, जिसमें वह आठों सागरों के रसपान के साथ साथ मार्फत के गुझ रहस्यों को भी जान जाती है। यही वायदत एवं मेहर के सागर में क्रीड़ा करना है। आठों सागरों के रसपान करती है। कैसे करती है दीदी? आप इसके आठों सागरों का वर्णन कर। वाहिदत की बात होगी और मेहर के सागर में क्रीड़ा करती है। करो आठों सागरों का दीदी इसमें थोड़ा सा। सब सुंदर साहब को पता ही है, कितनी बार सुन चुके हैं। और भी कोई है बोलना चाहे तो सुनीता आठों सागरों के बारे में बोल सकती। सुनीता है आज? मैं तो कई बार सुना चुकी हूँ सुंदर साहब को। सुंदर साथ जी, किसी का दिल है कि आठों सागरों का कैसे रसपान करती है रूह?
राज्य के नूर सागर को पूरी तरह यह समझ जाना, नूर सागर राज्य का क्या है ना, नूर वास्तव में क्या है, नूर को समझना, रूहों की शोभा क्या है। रूहों को आज दिन तक जो शोभा नहीं पता थी, अब मार्फत में डूब करके वो अपनी शोभा को भी जान जाती, उस वाहिदत को जान जाना जिसकी पहचान हमें परम धाम में भी नहीं थी। वाहिदत में है कौन, वास्तव में वाहिदत किसके कारण है, वो सारी बात हमें यहाँ समझ आ रही है। राज्य के एक एक अंग की शोभा को हम पढ़ रहे हैं आज। देखिए, नासिका का पढ़ा, नैनों का पढ़ा, श्रवण अंगों का पढ़ा, राज्य के हक हेड़े में कितने सुख हैं। अब हम पढ़ रहे हैं राज्य के वस्त्र की शोभा क्या है, श्रृंगार की शोभा। देखते थे परम धाम में, लेकिन आज हम श्रृंगार में डूब करके एक एक अंग को अच्छी तरह से जान लें। सिर्फ हम कानों की शोभा को देखते थे, नासिका को देखते थे, ये राज्य की नासिका में सुख क्या है, नैनों में सुख क्या है, उनके मुखार बिंद की शोभा का क्या है, उनके श्रवण अंग क्या है, हक हेड़े में क्या है, उनकी कांसा से लेकर मोहरे तक कितने सुख भरे हुए हैं, उनकी इजार में सुख क्या है, उनके जामे के सुख क्या है, उनके एक एक जामे का वर्णन पढ़े, पाग की शोभा का वर्णन पढ़े। तो ये चौथे सागर की एक एक अंक का यहाँ जो शोभा है परम धाम में देखते थे, लेकिन वो लज्जत नहीं थी। अब हम ज्ञान से लज्जत ले रहे हैं जहाँ पर बैठ करके वाणी के ब्रह्म वाणी के द्वारा। फिर उस परम धाम में वाहिदत क्या है, इश्क, इश्क करते थे राज्य को। यदि हम इश्क को समझा होता तो हम कभी इश्क को बड़ा नहीं करते, क्योंकि राज्य को ही नहीं समझा हमने, उस मार्फत को नहीं समझा। आज मार्फत के ज्ञान से हमें समझ आ रही है कि इश्क है किसका बड़ा, हमने तो अलग समझ लिया। अब इलम का सागर क्या है, छठा मधु सागर, उससे कितना सुख ले रहे हैं। ये सारा एक राज्य के दिल से एक बूंदाई हक दिल से 3 कायम किए थे 4, एक बूंद की सिफत देखियो कैसा उसी सागरों पर। राज्य के दिल में ऐसे कई सागर हैं जिसका हम सुख यहाँ ले रहे हैं। अपनी निस्बत को भी अब हमने जाना यहाँ आकर के। अगर हमने परम धाम में निस्बत को जान लिया होता सुंदर साची, तो कभी भी हम अपने इश्क को बड़ा नहीं कहते, राज्य को अलग नहीं समझते कि आपका बड़ा तो हमारा बड़ा। हालांकि सभी बड़ा कह रहे थे, ऐसा नहीं कि किसी ने ये कहा हो कि तुम्हारा छोटा हमारा बड़ा, हमारा छोटा हमारा, सभी बड़े ही कह रहे थे, लेकिन अपने आप को अलग तो माना। मैं आकर्ष में जुदे जानती लियावती, शब्द में वर्णन, जड़ में सिले ढूंढती, हकाए दिल बीच रोशन। 7वें सागर की निस्बत की भी हमें यहाँ पहचान है। 8वें सागर मेहर का सागर, राज्य का दिल, उसमें पूरी तरह से डुबकी लगा देना। जब 7 सागरों का सुख लेते हुए राज्य के दिल में डूब जाते हैं, उस मार्फत में डूब जाते हैं, राज्य के जो सुख लेना, तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर, हमारी वही कंडीशन हो जाएगी। राज्य की वाहिदत और मेहर के सागर में क्रीड़ा करना है, उनकी उस मार्फत स्वरूप को समझ आना और 8 सागरों का सुख लेना ही वाहिदत और मेहर के सागर में क्रीड़ा करना। बिल्कुल। श्री महामत देखे विवेक सो, हक वस्त्र और भूखन, सब अंग शोभा अंगों की, जो दिल रूह होए रोशन। श्री महामती जी कहते हैं कि हे साथ, अब मेरी आत्मा अपने प्राण वल्लभ के वस्त्रों, आभूषणों तथा सभी अंग प्रत्यंगों की शोभा को विवेक पूर्वक देख रही है, ताकि मेरी आत्मा और उसका अंतःकरण दोनों ही धनी के नूर से प्रकाशमान हो जाएं। अब विवेक पूर्वक देखने का क्या तात्पर्य है कि पंच भौतिक शरीर, अंतःकरण, जीव और संसार के मोह से अलग होकर प्रेम की निर्विकारमयी दृष्टि से देखना। इस चौपाई में सुंदर साथ को परोक्ष रूप में यह शिक्षा दी गई है कि वह अपने धाम हृदय में श्री राज्य के वस्त्रों एवं आभूषणों सहित अंग प्रत्यंग की शोभा को बसाएं, जिसमें उस शोभा के नूर से
उसकी आत्मा एवं अंतःकरण प्रकाशित होते रहे। श्री महामती जी ने तो इस उपलब्धि को हफ्ते में ही प्राप्त कर लिया था। प्रकरण 18 चौपाई 999। प्रकरण 19 शुरू हो रहा है हमारा। जोबन जोस मुख बीड़ी छवि, यौवन के जोश तथा पान के बीड़े से सुशोभित श्री राजी के मुखार बिंद की शोभा। इस प्रकरण में यह दर्शाया गया है कि किशोरा अवस्था वाले धामधनी जब पान का बीड़ा चबाते हैं तो उनके मुखार बिंद की शोभा कैसे होती है। फेर फेर पट खोले हुक्म निस्बत जान रोहन, हक मुख अंग इश्क ले देखिए अरस अंग तन। श्री महामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, धामधनी से आत्माओं का मूल संबंध होने के कारण ही उनका हुक्म बार बार माया के पर्दे को हटा रहा है। जब हम अपने हृदय में इश्क भरकर श्री राजी के नूरमयी स्वरूप के मुखार बिंद तथा अंग प्रत्यंग की शोभा को देख, क्या लिखा है, अब हम अपने हृदय में इश्क भरकर श्री राजी के नूरमयी स्वरूप के मुखार बिंद तथा अंग प्रत्यंग की शोभा को देखें। हक वर्णन जिमी सुपने हुक्मे कया नेक सोए, हक इश्क एक तरंग से रू निकस न सके कोई। श्री राजी के हुक्म ने उनकी शोभा का वर्णन इस संसार में थोड़ा सा ही किया है। धामधनी का प्रेम तो अनंत महासागर है, जिसकी एक तरंग से भी बाहर निकल पाना किसी आत्मा के लिए संभव नहीं है। सुंदर मुख मासूक का और अंग सबे सुंदर, सो क्यों छूटे आशिक से जब चुभे हेड़े अंदर। श्री राजी का मुखार बिंद अतिशय सुंदर है, उनके अन्य सभी अंग प्रत्यंग भी बहुत सुंदर हैं। इनकी शोभा जब आत्माओं के हृदय में बस जाती है तो भला वह कभी अलग कैसे हो सकती है। क्यों कहूं मुख की सलूकी और क्यों कहूं सुंदरता। हाँ जी वीना दीदी, खोलो वीना दीदी। प्रत्यंग क्या है? अंग प्रत्यंग हाँ जी, शब्द बोल रहे हो ना कि अंग अंग प्रत्यंग। प्रत्यंग। हाँ, ये शब्द को एक्सप्लेन करना तो। हाँ जी किरण दीदी, अंग प्रत्यंग मेरे दिल में भी चल रहा था अंदर अंदर यही वाली बात दो कि तीन बार एक तो आया होता ना है कि बाहरी शोभा और एक होती है अंदर की। अंदर से देखना। मेरे दिल में यही था, तो बाकी किरण दीदी बताती हैं कि एक बाहर से अंग दिख रहे हैं प्रत्यंग, हाँ, एक होता है कि अंदर वाले
जैसे होता है ना, मेरे दिल में जो भाव आ रहा है कि जैसे हम कह देते हैं इजार को देखा, फिर कहते हैं उसके नाड़े को भी देखते हैं, फिर राजी के अंदर से चरणों को भी देखना, पिंडली को भी देखना, एक बाहर से भी दिख रहा है और एक गहराई से खुले अंग जैसे कहते हैं ना, एक तो वस्त्रों सहित देखना और बिन जामे के भी देखना। किरण दीदी बाकी आप बताओ, मुझे तो ऐसा ही लगा। मीनू कौन सी छुपाई में अंग पर तंग आया शब्द? आप बहुत कहाँ हो दीदी? बहुत 2-3 बार ती, आ गए। 3-4 बार आया। ये देखो अंग अच्छा, अच्छा। पड़ता है। एक नंबर छुपाई में आए। नहीं, एक 3 में नंबर भी ये अर्थ में लिख रहे हैं स्वामी जी, सभी अंग सामने से देख रहे प्रत्यंग हैं। भी बहुत सुंदर है। चौपाई में यही है, और अंग अंग तो सभी समझ आ रही है, अंग मेरे प्रत्यंग। दिल में तो जो भाव आया तो वो बता दिया, हाँ, बाकी नहीं, आप। आपका लगभग भाग मीनू ठीक है। हम्म, फिर अंग भी और एक बार प्रत्यंग का यही अर्थ है। एक ये भी हो सकता है अंग जैसे तो कि बात एक जैसे तो एक हाँ जी जना, जैसे बोलो। नैनो की एक जना शोभा बोलो। देखी। हम्म, हाँ बोलो दीदी। तो जी आप बोलो पहले। नहीं नहीं बोलो आप दीदी बोलो। जैसे नैन हमारे एक अंग है ना, लेकिन उनके अंदर के गुण उसको समझना, उसको देखना। जैसे नासिका, नासिका बाहरी है लेकिन इसके अंदर की भी शोभा देखना। जैसे अभी मीनू ने कहा जैसे खुले अंग छाती का बना लेकिन उसके अंदर क्या सुख भरे हुए हैं, प्रत्यंग, अंदर की भी शोभा को देखना। जहां तक यही होना चाहिए, और तो कुछ नहीं। हाँ जी हाँ यही जी। मेरे दिल में भी यही आ रहा था। वैसे बाहरी मतलब अंदर से वो ये हो गया, और बाहरी ये सुंदर भी। साहब ने हाथ खड़े किए हैं, उनसे भी हाँ जी, पूछ लीजिए। सीमा आप बोलो। सुंदर साथ जी प्रेम प्रणाम जी। पहले तो सबके चरणों में आपने बहुत सुंदर बताया हर अंग और उसके अंदर के बाहरी और आंतरिक अंग। अब जैसे एक आंख है जो मेरे अंदर भाव आ रहा है, आंख के अंदर भी कई अंग जुड़े हुए हैं। जैसे आंख कहने को तो एक अंग है, पर आंख के अंदर पुतली है, तारे हैं, उसका सफेद पार्ट है। उसके अंदर के भी अंगों की भी जो शोभा है वो भी निकल के आए। और अंदर आंतरिक भाव तो है ही, उनके गुण तो जुड़े ही हुए हैं उनके साथ। तो तीनों आ गए, एक बाहरी, आंतरिक और उसके हर अंदर अंदर के भी जुड़े हुए जो सारे अंग हैं। यस। हाँ जी वीना दीदी, वही बात क्लियर। ठीक, थैंक यू। राज जी का थैंक यू। ठीक है, बढ़िया। आगे क्यों कहूँ मुख की सलूकी, ये पढ़ लिया था। जिन, हाँ अभी पढ़ रहे थे। और क्यों कहूँ सुंदरता ए आशिक जाने मासूक की, जिन घट लगे ए घा। मैं अपने प्राण प्रीतम श्री राजी के मुख की शोभा और सुंदरता का कैसे वर्णन करूं, जिन आत्माओं के हृदय में धनी के प्रेम रूपी बाणों से चोट लगी होती है। एकमात्र वे ही अपने प्रीतम के मुखार बिंद की शोभा को वास्तविक रूप से जानती है। तो चोट ही तो लगना है। अब आगे देखो, मुख चौक। मुख चौक सलूकी क्यों कहूं, कछु जाने रूह के नैन। ए सुख सोई जानही, जासो हक करे सामी सैन। मैं धाम धनी के संपूर्ण मुखारबिंद चौक की शोभा को कैसे कहूं, आत्मा के उन नेत्रों को ही कुछ पता है जिन्होंने देखा होता है। इस आनंद को मात्र वही आत्माएं जानती हैं जिनके नेत्रों में धाम धनी प्रेम के संकेत किया करते हैं। मुख का संपूर्ण अग्रभाग चौक कहलाता है। देखने के पश्चात वचनों द्वारा उस शोभा को यथार्थ वर्णन हो पाना संभव नहीं होता। इसीलिए श्री महामती जी ने क्या कहा कि जिन नेत्रों ने
प्रीतम की शोभा को देखा है, एकमात्र वे ही थोड़ा सा जानते हैं। सुख पाइए देखे हरवटी, मुख लाख लाल अधुर, दंत जुबां बीच तंबोल, मुख बोलत मीठा मधुर। ये देखो वीणा दीदी, अंग प्रत्यंग की सारी बात आ गई। हे साथ जी, जब प्रीतम श्री राज जी अपने दांतों तथा जिह्वा के बीच में पान का बीड़ा रख कर चबाते हुए अपने मुख से माधुर्यता से भरी हुई अति मीठी बातें करते हैं, तो उस समय यदि आप उनकी ठुड्डी, लाल लाल होठों, मुख तथा लाक, लाक किसे कहते हैं? ठुड्डी एवं निचले होठ के बीच की गहराई वाला भाग, उसकी शोभा को देखें तो हमको अनंत आनंद प्राप्त होगा। जब धनी मुख में पान का बीड़ा लेते हैं तो उस समय क्या क्या नजर आ रहा है? राजी के दांत जब चबाते हैं, जिह्वा के बीच में पान का बीड़ा रख कर चबाते हैं और चबाते चबाते मुख से मीठी बातें करते हैं, तो उस समय क्या होता है? उनकी ठुड्डी और लाल होठों के लाल लाल होठ और पूरा मुख ही कह दिया, और लाख, ये बीच वाली गहराई, पूरा वर्णन कर दिया। तो उनको देख के बहुत आनंद प्राप्त होगा। फिर क्या कह रहे हैं? मुख मूंदे अधुर बोलत, बानी प्रेम रसाल, आशिक को छवि चुभ रही, जानो हेड़े निस दिन भाल। जब धामधनी अपने मुख को बंद रखकर, बहुत अच्छे से समझना है, मुख मूंदे अधुर बोलत, जब धामधनी अपने मुख को बंद रखकर होठों के इशारों से, एक तो नेत्रों के इशारे होते हैं, तो यहाँ होठों के इशारे से प्रेम के रस में भीनी हुई वाणी बोलते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनकी यह समहोनी छवि आत्माओं के हृदय में भाले के समान चुभ जाती है और दिन रात अखंड बनी रहती है। इसको और स्पष्ट किया जा रहा है कि स्पष्ट उच्चारण के लिए मुख का थोड़ा सा खुला होना आवश्यक है। इसी प्रकरण की चौपाई 44 में कहा गया है कि नेक मुख मुंदे बोलत, किंतु इस 7वीं चौपाई में मुख को थोड़ा सा ही खोला गया है। आगे आएगा चौपाई 44 में। अभी कौन सी चल रही है हमारी? ये चल रही है 7वीं चौपाई। तो 7वीं चौपाई में क्या कह रहे हैं कि नेक मुख मुंदे बोलत, तो ये 44वीं चौपाई में है, और 7वीं इस वाली चौपाई में मुख को थोड़ा सा ही खोला गया है। तो दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे मुख को पूरा ही बंद किया गया है। इस स्थिति में होठों को
हिलाते हुए अति प्रेम भरे शब्दों में बातें की जाती हैं। कितनी प्यारी स्थिति है ये अंदर महसूस करना है। यह दृश्य इतना मनमोहक होता है कि जिस प्रकार भाला किसी भी कोमल वस्तु में छेद करके उसमें प्रविष्ट हो जाता है, उसी प्रकार श्री राज जी की यह छवि आत्माओं के हृदय में बस जाती है और दिन रात अखंड बनी रहती है। वो ये बात कुछ समझ में आ रही है ना धनी की? शब्दों में नहीं कही जाएगी। सहूर कीजे हक अंग रंग, कई तरंग लाल उज्जवल, देत गौर सुख सलुकी, शोभा क्यों कहूं बिना मिसल। हे साथ जी, यदि हम अपनी आत्मिक दृष्टि से धाम धनी के अंगों के रंग का चिंतन करें तो हमको ये अनुभव होगा कि उनके अंगों से लाल और उज्जवल रंग की अनेक तरंगे निकल रही हैं। उनके गौर वर्ण की यह शोभा आत्मा को अखंड आनंद का रसपान कराने वाली है। बिना किसी उपमा के उनकी इस शोभा का मैं कैसे वर्णन करूं। जिस प्रकार समुद्र में असंख्य लहरें उठती रहती हैं, उसी प्रकार धाम धनी का स्वरूप भी सौंदर्य का अनंत सागर है। उज्ज्वलता में लालिमा मिश्रित उनका रंग है। इस प्रकार इन दोनों रंगों की अनेक तरंगे, इन दोनों रंगों की उज्ज्वलता में लालिमा वाले अनेक तरंगे उनके स्वरूप से उठती रहती हैं। इस नश्वर जगत में इस शोभा की उपमा किसी भी पदार्थ से नहीं दी जा सकती। कैसे देंगे? कोई बनी नहीं ऐसी चीज। हक मुखते बोले वचन, स्वर मीठा निकसत, सो सुनत अरस रूहों को, दिल उपजे हक लज्जत। जब श्री राज जी बोलते हैं तो उनके मुख से बहुत मीठे स्वरों में शब्द निकलते हैं। जब परमधाम की आत्माएं अमृत से भी मीठे उनके शब्दों को सुनती हैं तो उनके हृदय में धाम धनी का स्वाद उत्पन्न होता है। अर्थात उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उनके रोम रोम में श्री राज जी बैठे हुए हैं। हक स्वर कैसा होए सी, और कैसी हो सी मुखबान, सुख बातें क्यों कहूं रसना,
चाहे दिल सुनने सुभान। आत्माओं के हृदय में धाम धनी के मुखार बिंद से निकले हुए शब्दों को सुनने की चाहना रहती है। वे ये जानना चाहती हैं कि उनके मुख से निकला हुआ स्वर कैसा होगा तथा उनके मुख से निकली हुई वाणी भी कैसी होगी। उनकी रसना से निकली हुई अमृत भरी बातों का सुख मैं कैसे व्यक्त करूं। एक तरह से मामती जी वर्णन कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं आत्माओं की इच्छा होती होगी कि मैं उनके शब्दों को सुनूं, कैसे उनके स्वर होते होंगे, कैसी वाणी होती होगी। फिर कह रहे मैं कैसे व्यक्त करूं। तो मुख से निकले हुए स्वरों का संबंध ध्वनि से होता है। जैसे मधुर, गंभीर, प्रेम या कर्कशता से पूर्ण, इसी प्रकार वाणी का संबंध शब्दों से होता है। हाँ जी नरेश जी। वही ना, प्रणाम जी। हाँ जी। इतना सुंदर बार बार महामती जी, मतलब आगे पूरा उनकी रचना का वर्णन करने के बाद फिर उनकी दोबारा से वो पहुंच जाते हैं सब अंगों पर धीरे धीरे, कभी किसी अंग पे, बुखार बिन के चोट पे, सारा। तो वो इसी चौपाई में वही ना, जैसे आगे हमने पढ़ा उसका एक चौपाई में ही पहले जैसे उन्होंने वर्णन कर दिया कि स्वर कैसा होसी और कैसी होसी मुख बात, सुख बातें क्यों कहूं रसना, चाहे दिल सुनने सुभान। वो एक चौपाई आती है ना बड़ी प्यारी हमारी, मीठी जुबान मीठे वचन, मीठा हक मीठा रूहों प्यार। वही सारी बात इसमें उन्होंने फिर दोबारा से कहा कि उनकी जुबान कैसी होगी, उनकी रचना कैसी होगी। मीठा, सारा कुछ ही मीठा मीठा है उसमें। मीठी रूह पावे मीठे रस की, जो मीठा जो करे। मीठा करे विचार। तो वो उनको धीरे धीरे फिर इतनी बातें सुनने के बाद, जैसे ऊपर वाली चुपाई में उन्होंने कह दिया कि कई बार क्या होता है ना, इतनी मीठी किसी की बात सुनते हैं और वो हमें भाती है तो ऐसा लगता है वो हमारे अंदर ही बैठा है। हाँ, तो वही ऊपर वाली चुपाई में कह दिया कि बार बार तुम्हें सुनना चाहते हैं उनकी जुबान से, उनकी मीठी रचना से मीठी बातें, और फिर उन्हें लगता है कि हाँ हमारे अंदर ही बैठे, और फिर वो उनकी जुबान से ही बार बार सुनना चाहते हैं। तो इस तरह का अनुभव जब मिलता है रूह को, तो फिर वो जो बड़ा मधुर है, जैसे शब्द नीचे लिखे, मुख से निकले हुए स्वर कितने मधुर हैं, कितने गंभीर हैं, कितने प्रेम से भरे हुए हैं, और कर्कशता मतलब कितने। नहीं उन्होंने मतलब मुख से स्वरों का मतलब बताया कि क्या होता है, कि इस ध्वनि से है, मतलब कि वो ध्वनि कैसी, राज्य की तो मधुर ही है, पर उसका मीनिंग बता दिया उन्होंने। जी। हक नेक नैन मरोरत, होत रूहों सुख अपार। तो बात कहे सुख हक के, सो क्यों कहूं सुख सुमार। जब श्री राज जी अपने नेत्रों को घुमाकर प्रेम के संकेत करते हैं, तो अंगनाओं को अनंत आनंद होता है। वे हमेशा धाम धनी से मिलने वाले इस आनंद की ही बातें करते हैं। उस अनंत सुख को मैं सीमाबद्ध करके कैसे कहूं। एक रोम रोम हक अंग में, सब सुखे के अंबार। तो सुख स्वरूप नख सिख लो, रूहे कहा करे दिल विचार। श्री राज जी के किसी भी अंग के रोम रोम में जब सुखों के
भंडार भरे हुए हैं, तो उनके नख से शिख तक के स्वरूप में तो सुखों के अनंत भंडार भरे हुए हैं। आत्माएं अपने दिल में भला उनके विषय में क्या विचार कर सकती हैं। जो रोम सुपन के अंग को त्यों रोम ना अरस अंग पर, सब अंग इश्क वास्ते रोम रोम कहे यो कर। जिस प्रकार इस संसार के शारीरिक अंगों पर रोम रोम होते हैं, उसी तरह के रोम परमधाम के नूरमयी शरीर के अंगों पर नहीं होते। युगल स्वरूप तथा सखियों के तनों से प्रेम और आनंद की जो लीला होती है, उसे सीमाबद्ध करके दर्शाने के भाव से ही रोम रोम कहकर वर्णित किया गया है। अरस पशु या जानवर, रोम होत तिन अंग, उनके अंग पर है। रोम न रूहो अंग पर, रूहे अंग जाने अरस नंग। यद्यपि लीला रूप में परमधाम के जानवरों के शारीरिक अंगों पर रोम होते हैं, किंतु ब्रह्म सृष्टियों के अंगों पर रोम नहीं होते। वीना दीदी, अंग प्रत्यंग की बात हो रही है। ब्रह्मंगनाओं के अंग तो ऐसे होते हैं, देखो उनके रोम की भी बात कर दी है ना। अंग ऐसे होते हैं जैसे परमधाम के ज्वारातों के नग, ऐसे अंग होते हैं। पशु शब्द संस्कृत और हिंदी का है तथा जानवर शब्द फारसी का है। पश्यति पशु अर्थात जो मात्र देख सकता है किंतु गहन विचार नहीं कर सकता, वह पशु है। जिसमें जान अर्थात प्राण तो हो किंतु बुद्धि की तीव्र क्रियाशीलता ना हो, वह जानवर कहलाता है। उन्होंने उसको क्लियर किया है। एक चौपाई और लेते हैं। जवेर पैदा जिमिए से, यूं अरस में पैदा न होत। एक खूबी हक जहूर की, सो किए खड़ी सदा जोत। इस संसार में हीरा माणिक मोती जिस प्रकार पैदा होते हैं, ये जवाहरात, उस प्रकार परमधाम में पैदा नहीं होते। श्री राज्य के स्वरूप के प्रकटीकरण की यह विशेषता है, जिसमें हमेशा ही नूरी ज्योति जगमगाती रहती है। श्यामा जी सहित सभी सखियों का स्वरूप श्री राज्य के नूर से ही प्रकट हुआ है। इस प्रकार सखियों का नख से शिख तक का संपूर्ण स्वरूप नूरी आभा से जगमगाता रहता है। याको नग निमुना ना दीजिए, अरस रूहे वाहिदत। इन्हें मिसाल ना कोई लाग ही, जाकी हक हादी जात निस्बत। सखियों के स्वरूप की तुलना जवाहरातों के नगों से भी नहीं करनी चाहिए। ऊपर बता दिया नग है, लेकिन यहाँ कहते हैं वैसी भी नहीं करनी चाहिए। परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां श्री राज्य की एक दिली में है, वाहिदत में है। युगल स्वरूप से जिन अंगनाओं का अखंड संबंध है, उनके स्वरूप की उपमा किसी भी पदार्थ से नहीं दी जा सकती। कैसे? क्योंकि ब्रह्म सृष्टियां युगल स्वरूप की अंग रूपा है। जब अक्षरातीत को सौंदर्य का
अथाह सागर कहा जाता है, तो वाहिदत के सिद्धांत से उनकी अंग रूपा सखियों को भी सौंदर्य का अनंत सागर ही कहा जाएगा। इस प्रकार उनके सौंदर्य वर्णन में किसी भी पदार्थ से उनकी उपमा नहीं दी जा सकती। ठीक है सुंदर साथ जी, यहाँ तक हम चौपाई को करते हैं। अब किरण दीदी, किरण दीदी। हाँ जी सुंदर साथ जी, सहूर करते हैं सब मिलके। नौकरी कर सकते हैं और क्या। हमारे सुंदर साथ इतने होशियार हैं, इतने प्रेम में डूबे हुए हैं, क्या पूछे इनसे। फिर भी सोचते हैं चलो दोहरा लेते हैं, हमें कुछ आ जाएगा, मुझे कुछ आ जाएगा, इसलिए ताकि आज सबको आ जाएगा। ऐसा मेरा भी क्या दोहराई हो जाए तो कहते हैं कि एक बार पढ़ लो, उसको दोबारा पढ़ लो ना, तो अंदर हमारे पक्का ही हो जाता है। फिर कभी भी पूछा जाए तो उत्तर फौरन आ जाता है ना। हाँ जी, हमारी एक चुबाई थी, वाहिदत का वाहिदत, वाहिदत की वाहिदत किसे कहा। हाँ जी सुंदर साथ जी, वाहिदत का वाहिदत। इसका मतलब क्लियर नहीं हुई थी वाहिदत की वाहिदत है कुसुम ना, दीदी। जब वाहिदत का वाहिदत जो भी है। आपका हाथ तो खड़ा होना ही चाहिए विजय दीदी। क्या दिल में आ रहा है? आपके दिल में आ रहा है, शब्दों में नहीं आ रहा है हाँ ना बस कुसुम ये दीदी, है ना? आज लग मैं रहा ये है। चौपाई जब निकली थी ना तब आई थी इसके लिए। वाहिदत का वाहिदत दीदी लिख रही है मार्फत। चांद दीदी लिख रही है। हाँ जी, कि और मतलब भी वाहिदत तो हम लोगों की है ही परम धाम में। और जब हाँ, वाहिदत जो है हम सब मिल जाते हैं, जब राज्य के दिल में डूब जाते हैं, तो उस समय हमारी मार्फत की वाहिदत हो जाती है। सिर्फ एक राज्य का दिल ही काम कर रहा होता है, हकीकत में तो हम सभी काम कर रहे होते हैं हमारे सबके, लेकिन मार्फत में सिर्फ एक राज्य रह जाते हैं। तो यही होगी वाहिदत की वाहिदत। बहुत अच्छा भाव। नीता कुसुम दीदी। जी, सुनीता जी भी बताने चाह रही हैं। सुनीता जी आप भी बताइए कुछ। हाँ जी, प्रणाम जी। सुनीता जी, हाँ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वाहिदत का वाहिदत वैसे तो मार्फत को ही बोलेंगे। वाहिदत हो गई श्यामा जी और सखियों का स्वरूप, और लीला रूप में, मतलब हकीकत के रूप में, लीला रूप में वो वाहिदत वही कहलाएंगी श्यामा जी और सखियां। और वाहिदत का वाहिदत अर्थात मार्फत स्वरूप में राज्य में राज का दिल है, क्योंकि वो दिल ही तो पूरे वाहिदत स्वरूप में लीला, श्यामा जी के अंदर भी वही लीला कर रहा है और सखियों के अंदर भी वही स्वरूप लीला कर रहा है। और यहाँ पे भी वाहिदत एक परम धाम को भी बोला गया है। परम धाम को भी वाहिदत बोला, क्योंकि पूरा परम धाम के अंदर ही वाहिदत की लीला होती है। तो पूरा परम धाम ही वाहिदत स्वरूप है, और उसके अंदर जो लीला हो रही है वो भी श्यामा जी और सखियां सब वाहिदत स्वरूप ही कहलाते हैं। तो लीला रूप में भी वाहिदत और पूरा परम धाम भी वाहिदत, और राज्य का दिल तो वाहिदत का वाहिदत है ही मार्फत। बहुत ही अच्छा, बिल्कुल ठीक। हाँ बस इसमें एक और भी बात थोड़ी सी ऐड कर सकती है। राज्य के वस्त्र हो या भूषण, श्यामा जी रूहें राज्य तो हैं ही वाहिदत में, लेकिन उनके वस्त्र हो, भूषण हो, जो भी नग, जो भी हम पढ़ते हैं, वो भी क्या है, वाहिदत का ही स्वरूप है, वाहिदत की वाहिदत का। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रेम में जब रूहें डूब जाती हैं तो क्या करती है? प्रेम में हम डूब जाते हैं तो क्या करते हैं? कुसुम दीदी आप ही बता दो। सुंदर साथ जी, सब नहीं डूबे क्या?
दीदी मेरा भाव तो यही है, जब हम प्रेममय चितवनी में डूब जाते हैं तो हमें राज्य के आंखों के, होठों के सब इशारे जो हमारे दिल के अंदर तक उतर जाते हैं, और उनके जो मुखारविंद की जो ठुड्डी है या आंखें हैं या मुख चौक है या जो बीच में लाक आई है, होठ है, सबकी जो सुंदरता बहुत ही दिल में बस जाती है, बहुत ही अनंत सुंदर नजर आती बहुत अच्छा, बहुत। और भी कोई सुंदर साथ थोड़ी सी अब भागीता निभाएगा। बहुत अच्छा बताया, ऐसी कोई बात नहीं, चलो थोड़ा सा सुनीता और दीदी ऐड कर देखो, लीजिए। रेज एंड करो, हाँ नहीं जी। तो सुनीता दीदी तो तैयार है हमारे साथ बोलने के लिए। हाँ जी सुनीता दीदी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, जो प्रेम में डूबी होएगी ना, धनी के प्रेम में डूबी होएगी, वो उसे संसार बिल्कुल एक जहर के समान लगेगा। अर्थात संसार की कोई भी संसारिक कोई भी इच्छा उसको मतलब वो संसारिक इच्छा करेगी ही नहीं, क्योंकि वो प्रेम में डूबी है। लागी वाली कछु और ना देखे, वो बिल्कुल। खेले प्रेमे पार पियासो, प्रेम देखन परवान होता वाको है ही नहीं। सागर में। तो वो संसार में रहते हुए भी, मतलब जब तक अब उसका शरीर तो इस संसार में धनी के हुक्म से रह रहा है, लेकिन और दृष्टिगोचर भी हो रहा है कि वो इस संसार में रह रही है, लेकिन जो प्रेम में डूबी होगी धनी के, वो इस संसार में रहते हुए धनी की शोभा श्रृंगार में ही डूबी रहेगी। बिल्कुल ठीक। प्रणाम। जीव से, शरीर से, मोह से, सबसे वो परे हो जाती जब वो प्रेम में। चुपाई से ही सब कुछ स्पष्ट हो गया। आपने बहुत सुंदर सुपर चुपाई बताई। लागी वाली कछु और ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाई, वो खेलत प्रेमे पार प्यासो, देखन को तन सागर। बिल्कुल ठीक बात। हाँ, जब इसमें एक चुपाई आई थी कि चितवनी में या वाणी में क्या किसको कैसा सुख मिलेगा। जीव से वाणी के द्वारा सुख किसको मिलता है और चितवनी से सुख थोड़ा स्पष्ट रूप में बताएंगे। कुछ समझी तो हमारी बता ही देंगी। बहुत सुंदर साथ से और भी बैठे हुए हैं हमारे, वो भी बताएं सुंदर थोड़ा ये थोड़ा। तो बता ही सकते हैं। सुषमा आप बताओ, कैमरा खोलो। वाणी के द्वारा हमारा जीव को मिलता है। सुषमा आप अपना हेडफोन उतार दो, वैसे ही आवाज अच्छी आएगी। इसमें गूंज रही है, थोड़ा उतार दो, वैसे ही सही आएगी। हाँ बोलो, अभी आ रही बोलो। है आंटी? हाँ बिल्कुल आ रही है, सही है, बोलो। वाणी के द्वारा तो हमारे जीव को सुख मिलता है, और चित्त में आत्मा तो हमारी आनंदनीय है ही, और जब चितवनी में बैठते हैं तो हमारा आत्मा को सुख मिलता है, और जीव अंश मात्र ही उसका रसपान करता है। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, टू दी पॉइंट जवाब है इसका। बहुत ही अच्छा। ब्राह्मणी प्रति से हमारे जीव को आनंद मिल रहा है, ऐसा नहीं। पर हम कहें कि इसका बहुत सुख आत्म को नहीं मिल पाता, लेकिन जब हम चितवनी में डूब जाते हैं, चितवनी में डूब करके हमारी आत्मा जो है अपनी परात्म को देखती है, युग सुख की शोभा को देखती है, उसका अंश मात्र ही सिर्फ जीव को मिल पाता। हम और वो अपनी क्षणिक स्थिति होता को यहाँ देखें, हमारी स्थिति कौन सी। है दीदी, वो सुख जो है क्षणिक होता है, जो हम ज्ञान के द्वारा लेते हैं ना, वो हाँ परमानेंट नहीं होता हमारा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ बिल्कुल जैसे हम कुसुम दीदी यहाँ बातें कर रहे हैं, अभी सारी हमने बात समझी, तो थोड़ी देर बाद यदि हम उसको चितवनी में सब बीत नहीं वो जाएगा। चीज महसूस करते, तो ऐसे लगेगा कल पढ़ा था, आज जो पढ़ा है कल भूल गए। तो वो क्षणिक ही सुख होता है, ये 1 घंटे का ही सुख होता है जो हम ले रहे हैं। और जो चितवनी में होता है वो हमारे दिल में बस जाता है। वो मतलब हम काम में भी लगे होंगे फिर भी हमारे दिल से में वो चीजें चलती रहेगी। कुसुम मैम जी, अब आप चर्चा करनी शुरू कर दो। बहुत सुंदर बोलते हो, आपको राज्य ने बहुत कुछ दे दिया। आज का सबसे बड़ा मजाक है दीदी। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये कुसुम मजाक मैम जी, थोड़ी ना जो वाकई चर्चा राज्य करते की हैं। बहुत मेहर मैं देख रही हूँ आपके ऊपर। चर्चनी में एक्चुअली ले लो, चितवनी में ले लो, वाणी आज का मंथन में सबसे ले बड़ा लो, मजाक आप है। सब में 1 नंबर होते जा रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा कहीं कुछ क्या नहीं मैं दीदी, आपकी मेरे को तारीफ, नहीं समझ आता। वो कहते गुणमुख बोलूं भला न मला हूँ, लेकिन हमें गुणों को बहुत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन राज्य की बहुत मेहर है। जो राज्य बुलवाए थे टूटे फूटे शब्द बस जो बिल्कुल समझ आता था। बिल्कुल।
अब आप क्वेश्चन बनाया करो, बहुत अच्छा बना सकते हो। हम उत्तर देंगे। नहीं नहीं, ये सेवा आपको ही दी हुई है राज जी ने। कल में बहुत सुंदर हमारी चांद कमल चुग जी ने अच्छे बनाए हुए थे, मेरे को जितनी समझ आ रही थी। वाहिदत और मेहर सागर में क्रीड़ा करना क्या है? वाहिदत और मेहर सागर में क्रीड़ा करना क्या है? सीमा कराना। और भी सुनते साथ जी, हाथ खड़े करो। वाहिदत और मेहर सागर में, इसमें इलम की बात नहीं आ रही। हाँ जी सीमा, आप खोल लो। ABC के नाम से कौन है? ABC। मैंने तो पहले प्रश्न का उत्तर देने के लिए हाथ अच्छा, खड़ा किया। कोई बात नहीं, आपकी आवाज सुन ली ना। उसमें मेरे भाव जो आए, मुझे ऐसा लगता है हम वाणी पढ़ते हैं तो हमें इलम का विलास मिलता है, इलम का सुख मिलता है, और चितवनी से हमें इश्क का विलास मिलता है, लज्जत मिलती है आत्मा को। बहुत जीव तो बहुत अच्छा प्राप्त करता ही सीमा। थोड़ा बहुत। सीमा आंसर बहुत अच्छा आपका, बहुत प्यारा, प्रणाम जी। नाम जी। हाँ बहुत जी ही सुंदर। ABC खोलो, आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ABC हमारी खोल लेंगे। वाहिदत और मेहर सागर में क्रीड़ा करना क्या है? अरे आज, हाँ बताओ चाची जी, आप हो। अच्छा, वाहिदत, यही क्वेश्चन था ना, मेहर सागर में क्रीड़ा करना राज्य के गुज रहस्यों को जान लेना ही लगता है मुझे तो, कि राजी ने अपने जो हमारे परम धाम में गुज थे, बातें थी जो हमें पता नहीं थी, वो सब राजी महाराज ने यहाँ हमें बता दी। जैसे मैं पहले अपने आप को बड़ा दोष देती रहती थी, हमने खेल क्यों मांगा, तो राजी महाराज ने अपना गुज रहस्य खोल दिया कि मैंने ही मंगवाया। मतलब और कई तरह के, जिन्हें तो अनगिनत ऐसी बातें। प्रणाम जी, बाकी आप बताएंगे। ठीक है, बहुत कई अच्छा। गलत। हाँ जी। थोड़ा और भी कोई और थोड़ा सा, नहीं अच्छा, ऐसा गलत नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा जवाब है। थोड़ा और भी इसको सही योग्यता निभाते हुए कोई और हाँ सहभागी जी बन जाए। सुषमा, ये जो सीमा त्यागी भी हैं, 1 मिनट सुषमा रुकना, सीमा त्यागी को फिर आप बोल लेना। सीमा त्यागी खोलो। नाम दीदी, राम जी। आज की चर्चा तो मैं ज्यादा सुन नहीं पाई, बार बार कोई ना कोई आता रहा। लेकिन जैसे वाणी जी से पता चलता है कि ये मन में आ रहा है कि मेहर सागर क्या कहा गया है, राज्य के दिल के सारे अंग वही है, गुजरे ऐसे सारा मेहर सागर है, सारा प्रेम वही है। तो बस मेहर सागर का मतलब कि वो सारे राज्य पूरे उसमें समा जाना, राज्य में हो जाना, बस इतना समझ में आया। सीमा आप बोलो। ओ इतना। सुषमा, सॉरी। खुला हो नहीं आपका? हाँ खोलो, हाँ खोल लो। वाहिदत में तो अभी एक एक दिल्ली का ही कि सभी के दिलों में राज्य ही लीला करते हैं। वाहिदत तो जैसे फिर माता जी ने बताया है कि राज्य के वस्त्र हैं, या रूहों में भी, उनके दिलों में भी सब वाहिदत की लीला होती है। और आठों सागरों में जैसे राज्य के नख से सिख तक की शोभा है, जैसे उनके मुख की, चोंख की, उनके नेत्रों में शोभा, उनके हाथों में उनके श्रवण की शोभा, उनकी नासिका की सुगंध की शोभा, और जैसे पशु पक्षियों में जो भी लीला है उनकी शोभा, इनका वर्णन किया है। सुषमा बहुत अच्छा बताया आपने। इसमें मतलब जब चितवनी में तो मार्फत की अवस्था भी प्राप्त हो जाती है। जब मार्फत की अवस्था होती है तो मेहर की सागर जो आठों सागरों का रूप सुख लेती है, उस वाहिदत में डूब जाती है, तो वाहिदत का सुख उसको मिलता है ना। इसको कहते हैं वाहिदत और मेहर सागर में क्रीड़ा करना क्या है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक छुपाई में आया था कि हम जब इन सुखों को विवेक पूर्वक देखते हैं, तो विवेक पूर्वक देखने का भाव क्या बताया था? विवेक पूर्वक देखना, अंग प्रत्यंगों को विवेक पूर्वक देखना। देखो सब सुन तो रहे हैं, सुषमा के हाथ खड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, जिनका हाथ खड़ा है हम सुषमा से ही सुनेंगे। सुषमा आप बोलो। विवेक पूर्ण, जैसे यहाँ से तो अगर हम करें
तो हमारा मन चित्त बुद्धि काम करती है और विवेक पूर्ण से जैसे आत्मा भाव लेकर प्रेम में डूब जाते हैं, तो उससे विवेक पूर्ण, पता नहीं गलत। बहुत अच्छा, काफी हद तक कवर हो गया आपका, ऐसा कुछ नहीं, सब ही कवर हो गया। देखिए शरीर से भी परे हो जाना, अंतःकरण से भी, जीव से, संसार से, इन सब विकारों से हट करके निर्विकार हो जाना ना, विवेक पूर्वक आत्म के भाव में डूब करके उस शोभा श्रृंगार में डूब जाना, हर अंग अंग की शोभा को अपने हृदय में बसा लेना। नरेश जी आप बोलिए। हाँ जी नरेश जी खोलो। नहीं प्रणाम, आपको आपने समझाया भी आपने हमने, उत्तर आपको बोल ही आपको मैं दिया क्वेश्चन कि नहीं पूछ सकती। वो आपने विवेक पूर्ण का वो बता ही दिया कि वही कि भी इस पंचभौतिक शरीर और इसके जीव और संसार के मोह से परे होकर जब हम राज्य की शोभा सुंदर श्रृंगार को अपने दिल में बसाना, वो सारा विवेकपूर्ण तरीके से देखने का तात्पर्य। उनके वस्त्र, उनके आभूषण, इस सब को अंग प्रत्यंग की शोभा को अपने दिल के अंदर बसाना, ये विवेकपूर्ण तरीका। नरेश जी आप तो टीचर हो, आप समझाने वाले हो, हम आपसे थोड़ी ना पूछेंगे। आप हाँ वैसे क्लियर कर सकते हैं आप, मैंने लेकिन सारे क्लियर सुंदर आपने साथ कर ही क्या दिया था। बता सकते हैं ये सभी सुंदर साथ बहुत अच्छा बताते हैं, पर हम तो दुराई करते हैं, आप तो हमसे दुराई कराने वाले हो। हाँ जी सुंदर सा जी, लाख किसे कहा गया, लाख की शोभा में क्या क्या देखते हैं हम? लाख की बात आई, लाख किसे कहते हैं, और जब लाख की शोभा देखते हैं तो हमें क्या क्या शोभा दिखाई देती है? अनु खोलो। देखा लाख शब्द पे सुंदर साथ का आनंद आ गया। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। लाख का मतलब किसी भी अंग में गहराई का आना, उसे लाख कहते हैं। जैसे चरणों में भी लाख आती है, जब पंजे और एड़ी के बीच में गहराई की जगह आती है उसको लाख कहते हैं। ठुड्डी में इसमें जहाँ क्या पर क्या देखते हैं, क्या क्या दिखाई देने लगता है जब हम लाख को देख रहे हैं, तो हमें और क्या दिखता है, क्या लाख क्या में होता है? हमें उस अंग की शोभा बढ़ जाती है। लाख के आने से अंग की शोभा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बढ़ती और नाक से, ये शोभा ही नाक से बढ़ती है अनु, ये तो पक्की बात है। लेकिन इसके साथ मैं बोल रही हूँ कि और बताइए क्या क्या हम देखने लगते हैं। चलो सहभागिता निभाते हैं, आ जाओ जयश्री यात्रा बहन, कैमरा खोलो और जय बोलो। श्री अटार, प्रणाम हमारी जी। किसी जय और श्री। हाँ प्रणाम बहुत जी। सुंदर, बहुत सुंदर, आपने इतना प्यारा जवाब दिया अनु। प्रणाम जी, प्रणाम जी। लाख तो एक राज्य के चरण के पैर के तले, नहीं हम नहीं, वो यहाँ कुछ लाख और की पूछ बात रही हैं। कर रहे हैं, इस लाख की आज बात हुई है तो हम इसी की करेंगे। किरण दीदी का क्वेश्चन ये है कि जब लाख को देखते हैं तो और क्या क्या नजर आता है, वो क्वेश्चन है, तो स्वर्णा जी बताएंगे। लाख से उसकी नूर, अंदर से नूर प्रकट लालिमा दिखती है, जो चरण तली में है लाख, जो पीठ में है लाख। नहीं ये अभी वो क्वेश्चन कुछ और पूछ रही है जहाँ आज की बात हुई है। स्वर्णा दीदी बताओ। कोई बात नहीं सर। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। जब रूह राज्य की लाख को देखती है, जैसे ठुड्डी में गहराई है, तो उसमें वो पूरा खो जाती है अंदर तक। राज्य के नेत्रों में, जैसे नेत्रों के अंदर तारा, पुतलियां और अंदर तारा होता है, और मतलब राज्य की मतलब अंदर तक उसकी शोभा में डूब जाना, उनके अंग प्रत्यंग को निहारना, ये जो है लाख होती है। एक मिनट, अभी वीणा दीदी जैसे फिर से और बोलती है, रुको स्वर्णा दीदी। हाँ वीणा दीदी बोलो। प्रेम प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। नाम जी। जब लाख की हम शोभा को देखते हैं तो हमें राज्य के होठों की, उसके ठुड्डी की शोभा दिखाई देती है कि क्या लालिमा है, क्या नूरमयी है, कोमलता है उसमें, सब ये ज्यादा दिखाई देता है। बाकी गाल भी दिखाई से, देखिए सुंदर साथी, देखिए हम ठोडी देख रहे हैं, ये लाख देख रहे हैं, ठोडी दिखेगी, अधूर देखेंगे, दंत देखेंगे, जीभा दिखेगी,
उनकी मीठी 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 बातें दिखेगी। राज्य मुखार बिंद में पानों का बीड़ा लेते हैं तो उसकी लालिमा दिखेगी हमें, ये सब दिखने लगेगा। मेरा भाव था इन चीजों में पूछने। हाँ, जो आज वर्णन हुआ है ना। हाँ, इसका वर्णन हुआ। अपनी तरफ से मैंने प्रश्न नहीं बनाया, एक बनाया है मैंने, एक अपनी तरफ से भी। आज आया था मुख मूंधे अधुर बोलत, क्या बोले, मुख मूंधे अधुर बोलत। जब हम भोग बोलते हैं ना तो इसमें एक छुपाई आती है, कोई एक दो छुपाइयां आती हैं। कोई सुंदर साथ बताएगा? इसका भाव तो है ही है। बहुत सुंदर साथ रोज बोलते हैं तो बोलेंगे जरूर। कौन से भोग में आता है, ये मेरी तरफ से क्वेश्चन है, लेकिन है वाणी के आधारित, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया। अच्छा सुंदर साथ जी, अब हाथ रह गया है यहाँ सरोज दीदी। चलो सरोज दीदी बोलो, आप खोल लो। हाँ जी, बीड़ी में आता है मुझे लगता है, दोपहर में राजभोग के बाद जो बीड़ी आती है ना उसमें लाल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। करे प्यार जी जी। सुख देखा को जिनको नहीं छुआ। ये बात ठीक लिखा आपने नीरू, लेकिन छुपाई बोलो। नीरू कहाँ है हमारी? नीरू ने कमेंट्स में दिया, लेकिन वो तो बात ठीक बता रही, पानों के बीड़े की बात की जाती है। तो छुपाई किसी को याद है? मैं भोग तो बोलूं? लगाते हैं। हाँ। नेक मुंदे मुख बोलत अति सुंदर मुख शरम, प्यारी बातें करे, प्यार नेक सो खोले सुख देते हैं आशिकों जिनको नहीं, जिनको नहीं। नेक खोले अधर अधर मुख बोल, ये भी है इस तरह की। हाँ जी, दो आती है ना आगे पीछे हाँ, दो छुपाई। छुपाई। नेक मुंदे मुख बोलत अति सुंदर मुख शरम, नेक खोले अधर मुख बोलत, करे करे प्यारी बातें कर प्यार, फिर नेक मुंदे मुख बोलत। तो इसका मीनिंग पूछो ना दीदी, दो बातें हैं। मैंने वैसे मैंने तो कहा ये मैंने अपनी तरफ से छुपाई है, उसी के उपलक्ष्य में बिल्कुल वही छुपाई है सीन। बीड़ी में भी राज्य की वाणी से ही ली गई है, तो इसका भाव क्या है? लो मम्मी खोलना आप। हाँ जी बोलो, क्या कहना है, क्या इसका अर्थ बोले? हाँ बोलो, भाव बोलो इसका। मुख मूंधे अधर बोलत का भाव क्या है? ये हमारे जो होठ है ना, बिल्कुल उनके राज्य महाराज के बहुत लाल मधुर, और जब वो बोलते हैं ना तो जब वे होठ ही हिलते हैं और इतनी मीठी बातें लगती हैं कि लाल अधूर मुख बोलत करे मीठी बातें कर मुख बोल। इतना सुंदर वो शब्द हमें बहुत सुहाना लगता है। इतनी बीड़ी में जब दोपहर को हम बोलते हैं ना, भोजन कराते हैं, तो उस टाइम ये बोला जाता है। और सुंदर साथ थोड़ा सा और क्लियर करो वीना दीदी। मैं बताऊं? हाँ हाँ बोलो, आपका खुला हुआ है, बोलो ना। इसमें ना चौपाई में ये आया था कि जब राजी पान का बीड़ा मुख में डालते हैं तो बिल्कुल थोड़े से होंठों को खोलते हैं, बिल्कुल थोड़े से खोलते हैं, और जब रूहें उनकी बातों को सुनती हैं और उनमें आनंद मग जाती है, और वो वाले जो का सुंदरता है वो रूह के अंदर सा जाती है कि जी किस तरह वो बातें करते हैं और राजी सखियां उनकी बातों को प्रेम पूर्वक सुनती हैं। बिल्कुल। नाम जी। हाँ जी किरण दीदी, उन्होंने ये बोला था स्वामी जी ने कि वो दूर से ऐसे लगता है कि वो थोड़े से होठ हिल रहे हैं, थोड़ी सी होठ खोलते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं ना, पूरा मुंह हम जैसे खोल के बोलते हैं ऐसा नहीं, थोड़ा सा होठ खोल करके मीठी वाली रूहों को बात समझ में आती है राज्य क्या कह रहे हैं। नीरू बता मनमोहक लीला होती है, वहां प्रेम में लीला होती है। नीरू मुझे तो बताओ। मुझे बस यही लगा था दीदी कि जैसे बीड़ा ऑलरेडी मुंह में होगा तो होंठ पूरे खुलेंगे ही नहीं, तो अधूर मुख तो थोड़ा सा ही खोलना, लेकिन वो लाजवाब अदा है रूहों को वही कि अपने में ही लेने। ऐसी स्थिति में रूहें घायल हो जाती हैं राज्य के मुखारबिंद के शब्द। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी नीरू, प्रणाम जी। प्रणाम जी आंटी।
एक चौपाई थी रोम रोम में, कहने का भाव क्या है? रोम रोम में भाग लगते हैं, रोम रोम की बात आई। रोम 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 का मतलब क्या है? ज्योति क्या दीदी आप खोलो। ज्योति क्या राज्य के रोम रोम है? प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साज जी। रोम रोम का अंग 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 में राज्य का प्रेम इतना अंग प्रत्यंग में रोम रोम इसलिए बताया गया है कि पूर्ण हर अंग में राज्य का उतना ही प्यार, उतना ही प्रेम भरा हुआ है। इसीलिए रोम रोम का मतलब होता है जैसे यहाँ पे हमारे अंगों में रोम रोम है, मतलब इतना प्रेम भरा हुआ है, कहीं भी थोड़ी भी जगह खाली नहीं है राज्य का, इतना प्रेम से परिपूर्ण है, लबालब भरे हुए है। शायद इसीलिए हमको उतना नहीं समझ में आया है। दीदी बताइए, यही हमें लग रहा है कि पूरा कोई और राज्य। बहुत 8 सुंदर साध ने हाथ खड़ा किया हुआ है। हाँ जी कौन खोले? हाँ सीमा जी आप बोलो। सीमा रोम एक्चुअली कहते हैं कि हमारे शरीर पे छोटे छोटे अनंत रोम है जिनकी गणना नहीं हो सकती, इतने रोम होते हैं जिनसे हमारी त्वचा सांस लेती है, हमारे स्किन के ऊपर ये पाए जाते हैं। परम धाम में रोम नहीं है, पर लौकिक भावों से समझाने के लिए कहा गया है कि रोम रोम यानी इतने अनंत राज्य का गुण और प्रेम हर उनके भरे हुए उनके अंदर, मतलब अनंत से इसका मतलब है जो भाव लिया गया है, जो मुझे ऐसा लगता है। बहुत बहुत अच्छा, मतलब क्रमवार, मतलब जीभा का वर्णन किया, होठों का वर्णन किया, दांतों का वर्णन किया, लाग का वर्णन किया, ठोड़ी का, ये अंगों का वर्णन करना ही रोम रोम का बात है। रोम रोम में गाव लग जाते हैं, मतलब यहाँ वाले रोम की बात नहीं की गई। तो रूह के वहां पर जो है अंग अंग है, राज्य के रोम रोम को देखकर रूह के रोम रोम में भी घाव हो जाते हैं। मतलब ये वो कि बहुत बहुत शुभा पूरा एकदम से पूरी तरह छलनी है उनके प्रेम में डूबी हुई कि एक लौकिक डूब भाव से जाती है, डूब जाती है, लिमिटलेस पूरी तरह से प्रेम भर जाता है, आनंद में डूब जाती है। बस अमृतमयी वाणी सुनकर के रूहों को कैसा लगता है? राज्य की प्रेम में वाणी सुनती है, रूहों को कैसा लगता है? एक बहुत प्यारा चुपाई, छोटी सी चुपाई थी, उसी में एक छोटा सा आंसर था। हम चुपाई तो पढ़ रहे हैं। वाणी को ये सुनकर के पहले क्या रूहों है? को कैसा लगता है? वाणी को ज्योति सुनकर। सिंह जी, ज्योति दीदी का पहले से रीजन है, फिर भी बोलो ज्योति दीदी, आपने यदि सुना है तो आंसर। कोई और बता दे, पहले कहा था तो रहने दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ राज्य की कोई रूहें नहीं, ज्योति दीदी को भी रूही मैंने में खोल वाणी दिया सुनती है। है, अमृत में ही वाणी सुनती है, तो सबको खोल दो, कोई भी उत्तर दे सकते हैं। खोल दिया दीदी। प्रणाम जी। रूहें राज्य की अमृतमय वाणी सुन करके घायल हो जाती है और उनको होश ही नहीं रहता, वो धनी के रंग में रंग जाती है, आनंद में रंग जाती है, और प्रेममयी रचना में धनी के हर अंगों में, धनी के किसी भी अंग में वो डूबती है तो डूब आनंद में रस विभोर हो जाती है। वो तो बात ठीक है, इसमें एक विशेष बात की गई है, बहुत ही विशेष बात थी। चौपाई में आई है जहाँ ना जो सोने वो होता है वाली ना, बात। उसको मतलब उसमें भी बड़ी मीठी बात कही गई है। मनीषा अच्छे से देखो, आज नए सुंदर साथ के हाथ खड़े हैं। मनीषा खोलो। मनीषा गर्ग। बहुत अच्छा लगे, पर हमें प्यारी सी अपना सूरत दिखाते हुए करेंगे तो अच्छा है, वो दिखाते ही नहीं। शांति दीदी भी बताएंगी, और मनीषा बोलो। जी प्रणाम जी दीदी। नाम उसमें जी आया है दीदी कि भाले की तरह छुप जाती हैं। जब भाले की तरह, भाले का वर्णन आया है उस चौपाई में कि भाले की तरह दिल, रूह के दिल में उतर जाती हैं जब राज्य की वाणी भाले की तरह दिल में उतर जाती है। हाँ जी बिल्कुल ठीक बात आपकी। जैसे भाला एक बारीक सी चीज में भी अंदर चला जाता है, उसी तरह से राज्य की वाणी रूहों के दिल के अंदर तक, आंतरिक भाग तक उतर जाती है, और वो कभी भी फिर भूलते नहीं। आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। और थोड़ा सी एक बात और दीदी शांति दीदी बोल रही है। हाँ शांति दीदी बोल रही है। शांति दीदी खोलो आप। प्रणाम दीदी, यही था कि रूहों को दिल में भाले जैसे चोट लगती है। अभी कुछ और सुनना चाह रही स्नेह लता भाले जैसे चोट लगती है तो उसको और क्या एहसास होने लगता है?
एक हाँ तो जी, चोट लगना शशि और दीदी बोलो। एक और चीज बात का एहसास हो जाना। इसका रोम रोम पुलकित हो जाता है, इश्क से भर उठती है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कुछ चलो और थोड़ा सा ऐड कर दीजिए। किरण दीदी, आप जो सुनना चाह रहे हो खुद ही बोल दो। रगा जहाँ उनको ऐसा टूट लगता है हाँ रगा नीलू क्या जहाँ बोला? रगा जहाँ टूट भाई, टूटने जैसी हालत हो रही है। रगा जहाँ टूट भी एक लफ्ज आता है। नहीं नहीं नहीं, जब मेरी बातें सुन ली फिर उसको ऐसा लगता है उसके रोम रोम में राज्य बैठे। राजी बैठे हैं, आज आया था ना जो बात वाणी में, जो आज हम अपने भाव से जो मर्जी बता रहे हैं, लेकिन जो आज पढ़ा है ना दीदी, उसी में से क्वेश्चन और करती है। ये बहुत अच्छे लफ्ज हैं। ये दोबारा दीदी बताओ। दोबारा बोलो दीदी। उसको ऐसा लगता है उसके रोम रोम में खाब तो लगते ही लगते हैं, मेरे राज्य मेरे रोम रोम में रम रिया पीवा शिक्यांग, इश्क ले ऐसा वा कोई हो गया है क्या? कोई मेरे नहीं रोम है। में बस कहीं मेरे हर अंग में मेरे राज्य बैठे। संदेशा जी मैं यही सुनना चाहती हूँ। प्रणाम जी संदेशा जी, प्रणाम। ठीक है बहुत दीदी, अच्छा। बहुत, यही बहुत बड़ी बात थी आज ये वाली। चलो मम्मी ये चौपाई दोहराओ आप। यही चुपाई है ना, हाँ 16। जी हाँ जी हाँ जी, ये वाले। या को नंग नमूना न दीजिए, अर्श रूहे वाहिदत, इन्हें मिसाल न कोई लगही, जाकी हक हदी जात निस्बत, जाकी हक हदी जात निस्बत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, अन्ना धाम की जय। धाम की